और कच्चे बर्तनों का हवा लगा हुआ है, उसमें अग्नि प्रज्वलित है और उसके अंदर बिलाई के बच्चे दब गए थे। और कुमार और कुमारनी जो मैया और बाबल जो हैं उसके चारों तरफ घूम रहे थे और प्रभु से निवेदन कर रहे थे, हे प्रभु मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन इसमें जो बिलाई के बच्चे दबे हुए हैं ये किसी प्रकार बच जाएं मेरे बंधुओं। इधर बिलाई भी आ गई है, कुल बुला रही है और इधर अग्नि प्रज्वलित है और प्रभु का नाम ले रहे हैं। और मैं तो सच कहूंगा परीक्षित महाराज, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। क्या लिखा है कवियों ने, दुनिया में जिसका जगत पिताए रखवाला, जगत में जिसका जगत पिताए रखवाला, उसे मारने वाला हमने अब कोई नहीं निहारा रे, दुनिया में जिसका जगत पिताए रखवाला। भगवान जिसकी रक्षा करता है उसे कोई मारने वाला नहीं है। एकदम से प्रहलाद ने जो देखा कहने लगे, किसका नाम ले रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि यहाँ के भगवान मेरे पिताश्री हैं और तुम उनका नाम छोड़ करके उनके दुश्मन का नाम ले रहे हो, क्या कारण है? सुबह कुमार और कुमारनी मैया कहने लगी हैं, अरे लाल इस हवा में बिलाई के बच्चे दब गए हैं, अग्नि प्रज्वलित है और भगवान का नाम मैं इसलिए ले रही हूं कि भगवान के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है कि महाराज बिलाई के बच्चे बच जाएंगे, चाहे कितनी भी अग्नि जलती हो, उनमें बहुत बड़ी शक्ति है। जो ना होता हो वो हो करके दिखा देते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। आज मेरे बंधुओं प्रहलाद कहने लगे, तुम्हें मरने का कोई डर नहीं है? क्यों? कि मेरे पिता को मालूम पड़ गई तो तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। एकदम से मैया और बाबुल कहने लगे, लाल एक बात सच कहूं मैं, और सत्य बात कड़वी होती है, तुम्हारे पिताजी कहीं भगवान भगवान कुछ भी नहीं है। अरे स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान तो स्वामी क्षीर सागर में निवास कर रहे विष्णु भगवान, हम उन्हीं का नाम ले रहे हैं। और उनकी जब भौएं टेढ़ी होती है तो संसार में महाप्रलय आ जाता है, और जब भौएं सूदी होती हैं तो संसार हरा भरा हो जाता है। एकदम से प्रहलाद कहने लगे, चलो हम तुम्हारी बात मानते हैं, और अगर कल सुबह तक बच्चे बच गए तो ठीक है, अगर नहीं बचे तो तुम दोनों को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि मेरी भी बात नहीं मानोगे, मेरे बाबुल की भी बात नहीं मानोगे। एकदम से कहने लगे, हाँ बालक प्रहलाद, हम तुम्हारी आज्ञा को सिरमो धारण करते हैं, आप सुबह आकर के देख लो, भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। बोलिए गोविंद भगवान की। आज रात्रि के 12 बज रहे हैं, कैसे मैया और बाबुल प्रभु की आराधना कर रही हैं। सामने आवाज जल रहा है जिसमें बिलाई के बच्चे दिवे हुए हैं, बाहर से बिलाई जो है वो भी भगवान की आराधना कर रही है। और कैसे जाप कर रहे हैं, सभी बोलिए माताएं बहनें। मैया करे पुकार रे, फिर सुनो करतार रे, धूप से तभी गए हवा में, बिल्ली के सुध चारी रे। बोले मैया बोली, पोर हो तुम प्रहलाद कुमरिया, देखन के ही तू आवेगो, पोर हो तुम प्रहलाद कुमरिया, देखन के ही तू आवेगो, जो गर बालक बचे न जिंदा, मोए सूली चढ़वावेगो। और
धन्य धन्य करतार रे लीला अपरंपार रे तो किसे तभी गए अबा में सुख चार और देखिए रात्रि के 12 बज रहे हैं, बिलबिला रही है मैया। धीरे 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 4 बजे हैं। भोर होत पहला कुमर जब देखन के हित आयो है। भोर होत पहला कुमर यहाँ देखन के हित आयो है। जल्दी देओ तुम खोल अबा को क्यों फिर बिलमुन गायो है। जलधार रे रोती जा रही है, अबा खोलती जा रही है। नैनन बहे जलधार रे खोलती अबा कुमार रे तो कैसे दब गए अबा में बर्तन उठाए हैं, 4 घड़ा कच्चे रह गए और जो देखा इसमें बिलाई के बच्चे जिंदा हैं। आहा बारे भगवान तुम्हारी बड़ी विलक्षण माया, कुलबुलाने लगे हैं बिल्ली के बच्चे। बर्तन ले उठाए नारी ने 4 घड़ा रहे कच्चे। बर्तन लिए उठाए नारी ने 4 घड़ा रहे कच्चे हैं। कौतक दिए दिखाए प्रभु बच्चे उसी में बचे हैं। कौतक दिए दिखाए श्याम ने बच्चे उसी में बचे हैं। और धन्य धन्य करतार रे लीला अपरंपार रे तो किसे दब गए अबा में दिल के सुख चार रे। आज मेरे बंधुओं जो देखे तो बच्चे जीवित निकले हैं, बच्चे जीवित कुल बुला रहे हैं मेरे बंधुओं। सोई मैया ने झपट के अपनी छाती से लगा लिए और बिलाई भी आ गई है। आज मेरे बंधु इधर जो देखा प्रहलाद ने यहां तो लीला ही बदल गई है प्रभु। हाथ जोड़ करके कहने लगे मैया आज से मेरी गुरुमाता तुम बन गई हो, गुरु बन गई हो। तुमने मुझे उपदेश दिया है, आज से ही हम ईश्वर का नाम लेंगे, अपने बाबुल का नाम नहीं लेंगे जिनके नाम में कोई शक्ति नहीं है। आज मेरे बंधु इधर जैसे ही चले हैं पाठशाला में पहुंचे हैं और पाठशाला में गुरुजी इंटरवॉल करने के लिए गए थे, लेकिन इंटरवॉल में क्या किया प्रहलाद ने, ऐ कलम उठाओ कलम, कलम उठाओ और हम बोलते जाएं वही लिखते जाओ। प्रहलाद कह रहे हैं सभी अपने साथियों से, कलम उठा बड़ी वाली, हाँ
रामा रामा लिख लो भैया। प्रहलाद कह रहे हैं हम जो बताएं वही लिखते जाओ। रामा रामा लिख लो भैया, पार लगेगी नैया रे। रामा रामा लिख लो भैया। दीनबंधु भगवान तुम्ही हो, दीनबंधु भगवान तुम्ही हो, जग के आज रचैया हो। रामा रामा लिख लो भैया। मंगल भवनीय मंगलहारी बोले हैं, मंगल भवनीय मंगलहारी सुनो मेरी सरदारी है। मंगल भवनीय मंगलहारी दीन दयाल बिरध संहारी, हरनाथ संकट भारी। रामा रामा लिख लो भैया। आज मेरे बंधु राम नाम सभी की कॉपी पे लिखवा दिया है। और जब गुरुजी आए और कॉपी देखी, कहने लगे क्या कर रहे हो? ये सभी की कॉपी पे राम नाम। क्या बात है, आवाज कैसी घुट रही है? एक ही घूसा में दम निकल जाएगी। जे राम नाम किसने लिखवाया? महाराज जी जो प्रहलाद जी ने लिखवाया। क्यों बे? तेरी खोपड़ी खराब हो गई है। प्रहलाद की आवाज ना निकल रही। क्यों? ये क्या लिखवा दिया अपने साथियों से? राम नाम महाराज। राम नाम। क्या तेरी मौत आ रही है? तुझे मालूम नहीं है कि तेरे पिताजी यहाँ के भगवान हैं? अरे तेरे तो फांसी लगेगी सो लगेगी, और तेरे साथ में मेरी भी समाप्त जीवन हो जाएगा। इसलिए ये सभी की कॉपी फेंक दे। प्रहलाद कहने लगे हैं महाराज अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब जो लिख गया सो लिख गया। इस कॉपी पे क्या, मेरी आत्मा भी प्रभु के नाम में रंग चुकी है। मेरे पिताजी कोई भगवान भगवान नहीं है, भगवान तो स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद है। मैंने प्रत्यक्ष रूप से देख लिया, और जो प्रत्यक्ष रूप से देख लेते हैं उन्हें प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती है गुरुदेव। अब तो गुरु संडा मर कहने लगे अब तो तेरी मौत आई चुकी है, चल तू हमारे साथ में। आज मेरे बंधु प्रहलाद को ले जा रहे हैं गुरुजी पकड़ करके। गुरुजी की आंखों पे भी पर्दा पड़ा है। वारे स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद तुम्हारी जय हो। सर्वे धर्मान परत्यज्यम मामेकम शरणम वज्रहा, अयम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जो भगवान को प्रत्यक्ष रूप से देखता है, उसके घर में, उसके हृदय में सर्व आनंदमयी भगवान वास करते हैं।